इस पवित्र स्थल पर आज बहुत पीड़ा के साथ आपके बीच आया हूं और वो पीड़ा आप जानते हैं कि किस तरह से यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू को, भारतीय संविधान की प्रति को और ये भी बताया गया कि राजध्वज के एक हिस्से को भी यहाँ नुकसान पहुंचाने का काम किया। जिस तरह की वीडियो आई, संदेश आया, लोगों के मन में बहुत पीड़ा हुई। सब लोग जो है दुखी थे। देश विदेश सब जगह से फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, मेल के माध्यम से संदेश आए कि आपको वहां जाके देखना चाहिए कि वहां जो सब चीजें हुई है इनके पीछे कौन है और ये कोई साजिश तो नहीं है, तो इसकी निगरानी आपको होनी चाहिए। इसी कड़ी में आज मुझे यहाँ आने का जो है हम लोगों ने प्रयास किया कि हम खुद ही चल के वहाँ देखेंगे और अपने साथियों से, वहाँ की पुलिस से, लोकल इंटेलिजेंस से बात करेंगे कि ये घटना क्यों हुई। हालांकि इस घटना के साथ मुझे ये भी कहना है कि पंजाब जहाँ बहुत बड़ी आबादी संतों, गुरुओं, महापुरुषों और उनके साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाली है, वहाँ जब इतनी बार मुझे आपसे आग्रह करना पड़ता है कि बात सुनो, तो मुझे एहसास होता है कि आज आप अभी फोटो वीडियो तक ही सीमित हैं और आप फोटो वीडियो खिंचवाने में मस्त। फिर इसीलिए महापुरुषों का संघर्ष में यहाँ जोर पड़ जाता है कि यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर मानव कासिम हम साहब ने इतना लंबा संघर्ष किया, फिर भी यहाँ बहुत ना पाए। उसका बड़ा कारण ये भी है कि अभी तक आप लोग अपनी जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। अभी ये पीड़ा में रोने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। इसका समाधान हमें इसकी निगरानी करनी पड़ेगी और मैं आपके माध्यम से सरकार को भी कहना चाहता हूं कि उनको जितने भी यहाँ धार्मिक स्थल है सभी की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए और जो भी महान पुरुषों की स्टैचू उन्होंने लगवा तो दी है या लगी हुई तो है, लेकिन उनकी सुरक्षा करना जिससे किसी के मन भाव को पीड़ ना पहुंचे, किसी की जो है भावना आहत ना हो, उसका भी ध्यान सरकार को रखना चाहिए क्योंकि कानून व्यवस्था उन्हीं के हाथ में, कानून व्यवस्था को संभालना उन्हीं की जिम्मेदारी है, आम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। और अगर नहीं सरकार कर सकती तो कहे, फिर हम लोग अपने स्टैचू या जो तीर्थ स्थल है उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लोग खुद नहीं कर सकते क्योंकि हम तो सदियों से यही करते आए, हमें हमारे गुरुओं संतों ने यही सिखाया। तो मैं यहाँ की सरकार के जो इतनी बड़ी घटना उस रवैये से थोड़ा सा नाराज हूँ और मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि वो इसका संज्ञान लेके और जिसने किया है और पूरी घटना में जो लोग शामिल है उसकी जांच कराएं और जांच कराकर उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करें और ठोस कार्रवाई में भी एनएसए, क्योंकि संविधान यानी कि संविधान के खिलाफ आचरण करना, संविधान की प्रति को नुकसान पहुंचाना, एक रूप से संविधान को नुकसान पहुंचाना और संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू को नुकसान पहुंचाना, ये देशद्रोह की इसमें आता है। तो देशद्रोह का उसके ऊपर जो है अपराध लगे, एनएसए लगा के उसको सजा मिले, जिससे कि दोबारा कोई ऐसी घटना करने से पहले 1000 बार सोचे और साथ साथ इसकी जांच भी हो। ऐसा तो नहीं हमारा भाईचारा बिगाड़ने के लिए किया गया हो या इसके पीछे कौन शामिल है, कोई पार्टी है, कोई संगठन है, कोई दल है, कोई इंस्टीट्यूशन है, कौन है, इसकी जांच होकर जनता के सामने बात लानी चाहिए सरकार को कि ये क्यों हुआ। और इसके साथ साथ मैं अभी भारतीय संविधान की प्रस्तावना यहाँ पढ़ूंगा क्योंकि यहाँ भारतीय संविधान जो इस देश को एक सूत्र में बांधता है, उस संविधान की प्रतिकर्तों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। आप भी मेरे साथ दोहराना। हालांकि पंजाब के लोगों का माइक भी जिम्मेदार नहीं, भाषा की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर
अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इक़्तिदार द्वारा इस संविधान को अधिक अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये मैंने आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ के सुनाई। नहीं करता तो फिर उसके बाद मुसीबतें आती हैं। जो अपने गुरुओं संतों महापुरुषों की बात में पैरा देता, जो अपने महान पुरुषों की बात में पैरा नहीं देता, फिर उसको जो जाति का शिकार होना पड़ता है। मैं पंजाब के लोगों को चिंता के तौर पर कह रहा हूँ, हम देश भर के लोग पंजाब के लोग से शक्ति लेते थे। आज पंजाब में महापुरुषों के स्टेचू पे प्रहार हो रहा है। पंजाब को संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और साथ साथ जिन लोगों ने आगे बढ़ के इस लड़ाई को और इस न्याय की लड़ाई को मजबूत करने का काम किया, मैं उन सबका भी धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे सम्मान दिया, ये सरों पे बैठ के मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। असल सम्मान वही होगा जब आप भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कामयाब हो जाए। सरकार पे आप पे अपना जोर दबाव रहना चाहिए। साथ साथ मैं आपको जाने से पहले ये भी कहना चाहता हूँ, ये लंबी लड़ाई है। इस देश में जिस तरह की शक्तियाँ सरकारों में हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से का समर्थन नहीं करती, वो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के खिलाफ है। इसलिए हमें बहुत सतर्क होकर आगे बढ़ना है और अपनी जिम्मेदारी को अदा करना है। सिर्फ झंडा उठाने से या माला पे फूल चढ़ा दिया, फूल माला चढ़ाने से या नारा लगाने से बात नहीं आगे बढ़ेगी। हमें और मेहनत करने की जरूरत है और अपने आसपास चल रही चीजों पे ध्यान रखने की जरूरत है। तभी हम अपने महान पुरुषों के जो तीर्थ स्थल है उनके सम्मान की और सुरक्षा की व्यवस्था भी हम लोग सुनिश्चित कर पाएंगे। आप यहाँ पहुंचे, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और आखिरी तौर पे मैं सरकार को कहना चाहता हूँ, आगे मुख्यमंत्री जी को, हालांकि मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन अगर उनके कार्यकाल में इस तरह से हमारे महान पुरुषों का अपमान होगा तो फिर आने वाले समय में हम उनके घर का गिराव करके उनको बताएंगे कि हम लोग पीछे हटने वाले लोग नहीं। अगर उन्होंने इस मामले में लीपा पोती करने का काम किया या ठोस कार्रवाई नहीं की, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम भगवंत मान जी के घर के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे और मैं खुद उसमें शामिल रहूंगा। पूरे पंजाब और देश के लोग आएंगे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हम लोग किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं। मैं यहाँ के इंटेलिजेंस LIU पुलिस के माध्यम से सरकार को संदेश पहुंचाना चाहता हूँ कि सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस इस घटना को हल्के में ना ले, इस घटना को लापरवाही में ना सोचे कि भाई होगा कोई बात नहीं, छोड़ देते अब कुछ नहीं होगा। अगर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सरकार ने गंभीर कार्रवाई नहीं करी तो अंजाम भुगतने के लिए सरकार को तैयार रहना पड़ेगा। ये बात में मेरी बात सरकार के लोग कान खोल के सुन ले, क्योंकि हम लोग झुकने वाले लोग नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में हम सारी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं और पहले भी ऐसी बहुत सारी कीमत हमने चुकाई है और आगे भी हम लोग ऐसी कीमत चुका के सरकार को जवाब देने का काम करेंगे। सरकार ने लापरवाही बरती। ये जिस तरह का क्षेत्र इतनी सुरक्षा व्यवस्था, इसमें घटना किसी साजिश की तरफ इशारा करती है कि बिना साजिश और बिना सरकार के अधिकारी के काम नहीं हुआ। जो भी अधिकारी इसमें शामिल है उस अधिकारी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी मेरी मुख्यमंत्री से मांग। आप सब लोग यहाँ पहुंचे, आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय